आप क्लास को। अच्छा, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, अभी हमने आप सभी के सामने क्लास स्क्रीन शेयर कर दी है। देखिए, सभी के सामने स्क्रीन आ गई होगी। तो बच्चे, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर, 10th क्लास के मैथ्स का 9th चैप्टर, 10th क्लास के मैथ्स का 9th चैप्टर, जो कि हमारे पास में क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसी को आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चे? इसी को आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हो। बोलिए, इतना क्लियर था सभी को? देखिए, हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, देखिए, हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ ली थी। पहले बताइए, आवाज सभी को साफ आ रही है और स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही है सभी को? यस सर। ठीक है, तो हम लोगों ने देखिए ये सारी चीजें पढ़ ली थी, जो कि अभी आपके सामने आएगा। हमने देख लिया था कि अगर आपसे पूछा जाए क्या आप हाइट ऑफ द टावर निकाल सकते हैं, तो आपने कहा कि हाँ सर, हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हम ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। फिर हमने एक लाइन ऑफ साइट के बारे में पढ़ा था कि लाइन ऑफ साइट क्या होते हैं। हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में पढ़ा था, और मोस्ट इंपोर्टेंट था एंगल ऑफ एलिवेशन। हमें ये पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब किसी चीज को देखने के लिए हमें अपना सर ऊपर की तरफ उठाना पड़ता है, तो वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। बच्चे, हमने दूसरा पढ़ा था एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब किसी चीज को देखने के लिए हमें अपना सर झुकाना पड़ता है, तो बच्चे हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर वो सारी चीजें लिखी हुई थी कि आपको अगर देखने के लिए अपना सर उठाना पड़ रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको अपना सर झुकाना पड़ रहा है तो वहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनके तैयार होगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद हम लोगों ने एक दो क्वेश्चंस कर लिए थे पोल के अंदर, और यहाँ पर हमने रेशनलाइजेशन के कंसेप्ट को समझ लिया था अच्छे से। किसी को कोई डाउट तो नहीं था रेशनलाइजेशन के अंदर? बताइए बच्चे, एक बार जल्दी से माइक ओपन करके। किसी नो को सर। doubt तो नहीं था रेशनलाइजेशन के अंदर? नो सर। कोई डाउट नहीं था किसी को? ठीक है बच्चे, अगर कोई डाउट नहीं था तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, हमने रेशनलाइजेशन को कंप्लीट किया था, और उसके बाद में हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट कर लिया था। अब बताइए, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 5 फिर से कराए क्या एक बार? बोलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 फिर से कराए क्या? क्या हो जाएगा? हो जाएगा। चलिए, फिर भी हम एक बार आपको क्वेश्चन नंबर 5 तब भी एक बार हम आपको समझा देते हैं। देखिए, हम लोगों ने कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझा था कि हमने डायग्राम के बिना ही इसको बनाया था आप लोगों के सामने। इसको कट करके लेके चलते हैं, और बच्चे इसको एक अगली स्लाइड पे पेस्ट करते हैं पहले, अगर यहाँ पेस्ट हो जाता है तो। ठीक है, ये आगे शायद पेस्ट तो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, क्वेश्चन क्या था हमारे पास में, क्वेश्चन ये था, समझ लेते हैं इसको हम लोग। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये रहा। चलिए, पेस्ट हो गया है आराम से क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोग समझेंगे और अपने क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द अर्थ, यानी कि एक अर्थ के ऊपर टावर है जो कि वर्टिकली खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आपने एक बेस बनाना है। ये आपका बेस है, यानी कि आपका ग्राउंड है। इसके ऊपर एक टावर है जो कि वर्टिकली खड़ा हुआ है। बच्चे, आपने इसके ऊपर क्या बना लिया? एक टावर बना लिया, ये रहा, जो कि इसके ऊपर वर्टिकली खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आपको डायग्राम बनाना इसके अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पर आपने कि वर्टिकली स्टैंड क्या कर लिया? एक टावर बना लिया। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द अर्थ from a point on the ground which is 15 मीटर away from one of the foot point of the tower, यानी कि यहाँ से 15 मीटर की दूरी पर, यहाँ से 15 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है ग्राउंड पर। आपने कहा सर यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया हमने, और ये पॉइंट कितने मीटर की दूरी पर है? ये पॉइंट 15 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से दिया गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है हमारे पास में? 60 डिग्री है। कितना है बच्चे एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास में? 60 डिग्री है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपको निकालनी है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपसे टावर की हाइट पूछी जा रही है। तो बच्चे, सबसे पहले आपने टावर की हाइट को निकालने के लिए आपने मान लिया कि सर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। यानी कि आपसे बीसी की वैल्यू पूछी गई है, जिसको आपने एच मान लिया है। बोलिए बच्चे, इतना क्लियर सभी को कि आपसे बीसी की वैल्यू पूछी गई है जिसको आपने एच मान लिया है? बोलिए, इतना क्लियर? यस सर। ठीक है,
अब देखिए आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है एबीसी, तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। आप ये चीज मानकर चलना अपनी तरफ से, सारी चीजें क्या चीज मानकर चलना है कि सर जितने भी हमारे पास में पोल होंगे, ट्री होंगे, टावर्स होंगे, बिल्डिंग्स होंगी, ये सारे के सारे ग्राउंड के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो आपने लिख दिया सर इन ट्रायंगल ए बी सी। देखा जाए तो एंगल बी कितना है हमारे पास में, सर एंगल बी हमारे पास में 90 डिग्री है। ठीक है सर, देखा जाए तो ये 15 मीटर अगर हमारे पास में है, बच्चे ये आपसे पूछा जा रहा है एच जिसको आपने मान लिया है, तो आप कहोगे अगर ट्रायंगल ए बी सी देखा जाए तो हमारे पास में इस 60 डिग्री का क्या इस्तेमाल है। बच्चे आप कहोगे 60 डिग्री को देखा जाए तो हम लिख सकते हैं कि टेन ए। बच्चे टेन क्या होता है आपको याद है, टेन होता है बच्चे हमारे पास में पी डी टी अपॉन एच एच बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन ए आपने लगाया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि हमारे पास में कितना हो गया, आप इसे लिख सकते हैं सर परपेंडिकुलर हमारे पास में बीसी है और बेस हमारे पास में ए बी है। ठीक बच्चे टेन ए की जगह आपने 60 डिग्री पुट कर दिया, बराबर बीसी की जगह आपने एच पुट कर दिया जिसको आपने एच माना है, ए बी हमें 15 मीटर दिया गया है। बच्चे टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 बराबर एच अपॉन 50। जब आप इसे सोल्व करोगे बच्चे, सोल्व करने पर एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू √3। बच्चे नंबर मीटर में था तो ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास में, मीटर आ जाएगा। बोले इतना क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, तो बच्चे हाइट ऑफ ये जो टावर आपसे पूछी गई कितनी आ गई है, आप लिखेंगे हाइट ऑफ द टावर कितनी हो गई हमारे पास में, सर हाइट ऑफ द टावर हो गई है 15 इंटू √3 मीटर। बोले क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था और अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट तो डायग्राम बनाना है, कि आप लोग डायग्राम बनाइए। सबसे पहले क्या बनाएंगे आप लोग, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद में जब आपका डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा तो बच्चे आपको अभी एक ट्रायंगल दिखा था, कौन सा ट्रायंगल दिखा था सर, ट्रायंगल ए बी सी अभी दिखा था आप लोगों को। तो मान लेते हैं आपके पास में एक ट्रायंगल आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा ए बी सी। ठीक है, आपने कहा सर इस एबीसी ट्रायंगल को अगर देखा जाए तो इसके अंदर हमने इसको पॉइंट ए माना था, इसको बी माना था और इसको सी माना था। सर हमसे बीसी की वैल्यू पूछी गई थी कि बीसी की यानी कि हाइट ऑफ द टावर आपसे पूछी गई थी, यानी कि आपसे बीसी पूछा गया था। आपने बीसी को कितना मान लिया था, आपने एच मान लिया था कि आपसे एच वैल्यू पूछी जा रही है। फिर आपको नीचे बेस में एक वैल्यू दी गई थी कि सर ये जो पॉइंट है यहाँ से फुट ऑफ द टावर से कितने मीटर की दूरी पर है। आपको बताया गया था कि सर ये 15 मीटर की दूरी पर है। ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया गया था। तो बच्चे आपको हमेशा ये देखना है कि सर हमें वैल्यूज में क्या क्या चीज गिवन है। इस 60 डिग्री के एंगल के रिस्पेक्ट में हमें इसके सामने वाली साइड पूछी जा रही है, यानी कि हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू पूछी जा रही है। इस 60 डिग्री को बनाने वाले बेस की वैल्यू हमें गिवन है। बच्चे हाइपोटेन्यूज से हमें कोई लेना देना नहीं है, ना हमें गिवन है ना हमें कोई मतलब है, क्योंकि सर हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है पी बी पी अपॉन एच एच बी, और यहां से हमारे पास में सर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकल जाती है। जैसे कि आप सभी को रिवाइज कराया गया था बच्चे, साइन की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपको कोस की वैल्यू कितनी होती है सर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और आपके टेन की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर परपेंडिकुलर हमसे पूछा जा रहा है, बेस हमें गिवन है इस एंगल के लिए, तो आपने लगा दिया कि सर टेन ए की अगर वैल्यू देखी जाए तो सर टेन कितना होगा, पी अपॉन बी होगा। सर पी का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि बीसी, और बेस का मतलब कितना, ए बी। और सर ये वैल्यू गिवन है कि बीसी हमारे एच मानी है और ए बी हमारे पास में 15 गिवन है। सर ए की वैल्यू 60 है, बच्चे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं टेन 60 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में, सर एच अपॉन 15। टेन 60 की वैल्यू √3 होती है और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच अपॉन 15। और सोल्व करने पर हमारे पास में कितना आ जाएगा, सर सोल्व करने पर एच की वैल्यू आ जाएगी 15 √3 मीटर। बोले क्लियर सभी को। आप लोग इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे कि पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास में कौन सी वैल्यू लग जाएगी। ठीक है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। सॉरी ये फिफ्थ तो हो गया हमारे पास में, बच्चे फिफ्थ हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में ये रहा। ठीक है, इसको भी कट करके ले चलते हैं अगली स्लाइड पर, स्क्रीनशॉट करके ले चलते हैं अगली स्लाइड पर, वहां पर इसको सॉल्व करेंगे। बच्चे किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ये बता दो आप साथ के साथ ही प्लीज। नो सर। ठीक है,
देखिए सभी को क्वेश्चन दिख रहा है एग्जाम्पल अच्छे से? यस सर। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है काफी अच्छे से, साफ साफ आपको दिख रहा होगा। अ ट्री स्टैंड्स वर्टिकली, द हाइट ऑफ द ट्री इज 60 मीटर। यानी कि एक ट्री है जो कि वर्टिकली खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग ग्राउंड बनाएंगे। तो आपने इसको यहाँ पर एक ग्राउंड बना लिया कि सर ये रहा ग्राउंड। ठीक है बच्चे, सबसे पहले आप लोग ग्राउंड बनाएंगे। ग्राउंड के बाद में आपको क्या दिया गया है? अ ट्री स्टैंड्स वर्टिकली, यानी कि एक ट्री है जो कि वर्टिकली खड़ा हुआ है। तो बच्चे आपने यहाँ पर एक ट्री बना लिया कि सर ये रहा ट्री हमारे पास में। ठीक है, सभी को दिख रहा है ना अच्छे से? यस सर। ठीक है। द हाइट ऑफ द ट्री इज 60 मीटर। आपको इस ट्री की हाइट दी गई है कि सर यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक की जो वैल्यू है सर वो हमारे पास में 60 मीटर। कितने? 60 मीटर। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। ग्राउंड पर एक पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट से टॉप ऑफ द ट्री का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। यानी कि यहां से लेकर इस टॉप ऑफ द ट्री का जो एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोगों को दिया गया है सर वो 45 डिग्री दिया गया है। कितना दिया गया है? 45 डिग्री दिया गया है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ट्री फ्रॉम दैट पॉइंट। यानी कि इस पॉइंट से पूछा गया है कि बताइए ट्री कितनी दूरी पर है। बोलिए क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? क्या पूछा गया है यस सर। यस सर, करते हैं। बताइए ट्री कितनी दूरी पर है। आपने मान लिया कि बच्चे ट्री कितनी दूरी पर है? ट्री एक्स की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? आपने इसको मान लिया कि सर ये एक्स है। अब आप देखिए आपको क्या चीज गिवन है। सर हमें एंगल 45 गिवन है और इस एंगल के सामने हमें एक चीज दी गई है, यानी कि एंगल के सामने वाली साइड को अगर हम लोग ट्रायंगल देखें कि सर इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम ट्रायंगल ए बी सी में देखें तो सर एंगल बी तो कंफर्म हो गया कि 90 डिग्री है। ठीक है सर, उसके बाद एंगल ए के सामने हमें दे रखा है। सर किसी भी एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर कहलाती है। कि सर हमें परपेंडिकुलर गिवन है और हमसे बेस पूछा जा रहा है। बच्चे बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन किस में होता है? या तो tan में होता है, भाई आपने याद किया था ना, ये रहा पी बी पी अपॉन एच एच बी। यानी कि जो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन होता है या तो वो tan में होता है। बच्चे tan में क्या रिलेशन होता है? सर tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर वो रिलेशन कोट में होता है। कोट में क्या होता है सर? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। tan में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कोट में क्या होता है? सर कोट में होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम या तो सर? tan लगाएंगे या कोट लगाएंगे। हाँ बच्चे बोलिए। सर वो एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री वो समझा दीजिए एक बार। बिल्कुल बताएंगे बच्चे, एंगल बी सर 90 डिग्री। टेजेंट नहीं लगेंगे इसमें? क्या चीज? इसमें टेजेंट नहीं लगेंगे क्या? नहीं, tan लगा सकते हैं। देखिए tan भी लगा सकते हैं, कोट भी लगा सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि रट्टा नहीं मारना है हमें कि tan ही लगेगा। बच्चे हमें ये सिर्फ इतनी जानकारी रखनी है कि सर देखिए हमें, सर बेस निकालना है इसमें, ठीक है? तो ठीक है, बेस तो सर निकल जाएगा टेजेंट से भी और कोटेजेंट से भी। हाँ बस इन्हीं दोनों से निकाल पाएंगे। तो इन्हीं दोनों यस का सर, इस्तेमाल निकाल दिया करेंगे। मैंने। ठीक है, अब देखिए जिस बच्चे का डाउट था कि सर ये बी एंगल 90 डिग्री क्यों है, तो बच्चे आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी कि जितने भी पोल्स कहा जाएगा कि पोल स्टैंड्स वर्टिकली, ट्री स्टैंड्स वर्टिकली, टावर स्टैंड्स वर्टिकली, या फिर आपको दे दिया जाएगा हाउस दे दिया जाएगा, लाइट हाउस दे दिया जाएगा, ये जितनी भी चीजें हैं सब ग्राउंड के साथ में हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही बनाएंगी। ग्राउंड के साथ में हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनाएंगे। बोले क्लियर सभी को? जैसे कि ये आपका यस सर। अर्थ है और इस अर्थ के ऊपर आपका एक ट्री स्टैंड करता है वर्टिकली, तो ये ट्री है। तो बच्चे ग्राउंड और ट्री के बीच में जो हमेशा एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का ही बनेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन का डायग्राम क्लियर है जो हमने अपने क्वेश्चन का डायग्राम बनाया है। अब आपको इतना क्लियर है कि सर एंगल ए की बात की जा रही है तो tan लगा देंगे। tan ए बराबर, बच्चे tan ए बराबर कितना हो जाएगा? सर ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखा जाए तो बच्चे परपेंडिकुलर कौन है? सर वो BC है। और बच्चे बेस कौन है? वो AB है। ठीक है, तो tan ए की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। तो आपने लिखा सर tan 45 डिग्री बराबर, बच्चे BC कितना दे रखा है हमें? 60 मीटर, अपॉन इसको हमने AB को x मान लिया है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? आप सभी को याद होगा सर tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो आपने लिखा सर tan 45 की वैल्यू 1 होती है। 1 बराबर 60 अपॉन x। बच्चे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास है? 60। बच्चे मीटर में था तो हमारा आंसर भी किस में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। बोले इतना क्लियर सभी को? तो बच्चे ये यस सर। यस सर। जो हमारे पास में ट्री है ये इस पॉइंट से 60 मीटर की दूरी पर है।
तो आप यहाँ लिख देंगे कि सर जो x की वैल्यू आ गई है वो आ गई हमारे पास में 60 मीटर। किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। बोलिए बच्चे, किसी को भी कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। ठीक है, नो सर। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अगर आपका किसी का भी बच्चे का कोई डाउट रहे, किसी भी बच्चे का कोई डाउट रहे, तो एक रिक्वेस्ट आप लोगों से हमेशा है कि बच्चे आप अपना माइक ओपन करके जरूर पूछ लेना जो भी आपका डाउट रहे। ठीक है, चलिए अगर कोई डाउट नहीं तो अब हम लोग आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है हमारे पास में? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तो हमारा कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 7 ये पहले तो हाईलाइट कर लीजिए कि सर ये क्वेश्चन कब आया हुआ है। ये क्वेश्चन आया था आपका हरियाणा बोर्ड 2020। ठीक है, 2020 में हरियाणा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर अक्सर बच्चे एक गलतियां करते हैं, और वो गलती कहाँ पर करते हैं वो आप लोगों को अभी पता लगेगी जब आप इस गलती को खुद भी करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, या फिर इंपॉर्टेंट की जगह आप वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखेंगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि सर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसको कट करके लेके चलते हैं एक नए पेज पर जहां पर हमारे पास में थोड़ा स्पेस ज्यादा होगा सॉल्व करने के लिए। तो हमने सिर्फ अपना क्वेश्चन कट किया और फालतू की चीजें नहीं लेंगे ताकि हमारा स्पेस बच जाए, इसलिए बच्चे ये रहा हमारा क्वेश्चन और इसको लेके चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। और ये आ गया हमारा नेक्स्ट पेज यहाँ पर, ये रहा। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन रीड कीजिए, सभी को क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा और अब हमारे पास में सॉल्व करने के लिए अच्छा खासा स्पेस भी है। A tree breaks due to wind and the broken part bends। यानी कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप लोगों ने ट्री देखे होंगे अपने आसपास में कि सर हमारे घर के आसपास में जो ट्रीज होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं। और बच्चे जो ट्री में एक आंधी आई और ट्री टूट गया, जब ट्री टूट गया बच्चे ऐसा नहीं कि टूट के अलग गिर गया, यानी कि वो जुड़ा रहा और ट्री कुछ इस तरीके से टूटा कि बच्चे टूटने के बाद में वो हिस्सा कुछ इस तरीके से जमीन से जाके टच कर रहा है, यानी कि टूट के अलग नहीं गिरा है। जैसे तेज हवाएं चलती हैं तो पेड़ इधर उधर होते हैं, तो बच्चे इस तरीके से पेड़ टूटा है कि टूटने के बाद में वो ग्राउंड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। बोले इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। डायग्राम बनेगा कैसे? अब इस डायग्राम को समझना कि सर डायग्राम हम लोग बनाएंगे कैसे। सबसे पहले तो आपको एक काम करना होगा, अपने लिए हमेशा एक ग्राउंड यानी कि एक बेस बनाना होगा। आपने कहा सर ये हमारा वो बेस है जिसपे हमारा ट्री खड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारा वो बेस है जिसके ऊपर ट्री खड़ा हुआ है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू विंड, तो आपने इसको एक ट्री बना लिया। सर पूरा का पूरा यहाँ तक ट्री था, बोले इतना क्लियर? ट्री कितना था सर? ट्री हमारे पास में अगर हमने इसको ए माना और इसको बी माना तो ट्री हमारा यहाँ तक था। आंधी आई और ट्री यहाँ से टूट गया, सी पार्ट से टूट गया, और टूटने के बाद में ये कुछ इस तरीके से जा करके हमारे ग्राउंड को टच कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब ट्री टूट जाता है ऐसे करके झुक जाता है, दिख रहा है ना सभी को? ऐसे करके झुक जाता है तो बच्चे वो ग्राउंड को टच करता है। ठीक है, तो ये टच कर रहा है ग्राउंड को इस पॉइंट डी पर। ठीक है बच्चे, डी पॉइंट पर टच कर रहा है। अब इंफॉर्मेशन क्या दी गई है? A tree breaks due to wind and the broken part bends in such a way that the top of the tree touches the ground and makes an angle of, यहाँ पे 30 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 300 नहीं आएगा, 30 डिग्री विथ इट, यानी कि ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाता है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाता है। द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द ट्री वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी कि यहाँ से जहां पर वो ग्राउंड को टच कर रहा है टॉप और वहां से फुट ऑफ द ट्री की बीच की दूरी की बात की जाए तो ये हमारे पास में कितना है बच्चे? ये हमारे पास में 8 मीटर है। यानी कि पॉइंट डी से लेकर के पॉइंट ए तक का जो डिस्टेंस है डी से लेकर ए तक का वो कितना है हमारे पास में? 8 मीटर है। पूछा क्या क्या आपसे? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपसे ट्री की हाइट पूछी गई है कि ट्री की हाइट बताइए कितना है। अब आप कहोगे सर इस अगर एसी को हम लोग एच मान ले, या फिर एक काम करते हैं सर एच ना मान करके हमने एसी को एक्स मान लिया है। बच्चे आप खुद देखिए इन ट्रायंगल ए कौन सा लेंगे? ए सी डी। अगर हम लोग देखें इन ट्रायंगल ए सर सी बी डी, तो रह गया ऊपर, बी। बच्चे बी की हमें जरूरत नहीं है। ट्रायंगल कहां से बन रहा है? ट्रायंगल तो बी से नहीं बन पा रहा है। ट्रायंगल जहां से ट्री टूट गया है ट्रायंगल तो वहीं तक कंप्लीट बन रहा है ना हमारे पास में। ठीक है सर, ओके। ठीक है, तो बच्चे ये एंगल आपने लिखा इन ट्रायंगल ए सी डी। अगर आप ट्रायंगल ए सी डी को देखेंगे
बच्चे ये वाला एंगल हमारे पास में 90 डिग्री होगा, यानी कि एंगल ए हमारे पास में कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है सर, ये हमें 30 दे रखा है सर। 30 के सामने वाला एंगल, 30 के सामने वाली साइड को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एसी को। तो बच्चे जिस एंगल को इस्तेमाल करते हैं उसके सामने वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। सर इस बार भी हमें परपेंडिकुलर पता है और सर हमें बेस पता है। तो आप कहोगे सर हमने फिर से tan A लगा दिया, सॉरी tan D लगा दिया, कि सर जो tan D होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। ठीक है, अब बच्चे आप बताइए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास में सर, वो AC है, और बेस कितना है हमारे पास में, AD है। D की वैल्यू कितनी हमारे पास है सर, एंगल D है 30 डिग्री, तो आपने लिखा सर tan 30 डिग्री बराबर, बच्चे AC कितना है, x माना है, AD कितना है, 8 है। tan 30 कितना होता है सर, 1/√3 होता है, बराबर x अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे ये आ जाएगा x इंटू √3 बराबर 8। बच्चे x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 8/√3। यहां तक बताइए पहले, आप सभी को क्लियर है कि बच्चे x की वैल्यू कितनी है, अपॉन √3, 8/√3। चलिए, अगर x की वैल्यू आपको यहां तक क्लियर है कि सर x की वैल्यू 8/√3 है, तो अभी इसके अंदर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले वो बच्चा अपना डाउट पूछ ले, सर x की वैल्यू 8/√3 में किसी को कोई डाउट है तो वो अपना डाउट पूछ ले। कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है बच्चे, अगर नो किसी सर। को कोई डाउट सर नहीं है। हाँ सर, ये क्वेश्चन जो आपने करवाया है ये बुक में से नहीं है? ये बुक में भी है, एनसीईआरटी की बुक में भी है क्वेश्चन, और ये आपके हरियाणा बोर्ड 2020 में पूछा भी गया है। ओके सर। ठीक है, चलिए अब आप ये बताइए हमें सर x की वैल्यू, यहाँ पर हमने मान लिया कि सर x की वैल्यू कितनी आ गई है, मान के लिया सर, सॉल्व करने पर हमें x की वैल्यू मिल गई है 8/√3। आप हमें बताइए हाइट ऑफ द ट्री कितनी है, जल्दी से बताओ। सर 2.6√3 मीटर। नहीं, हाइट ऑफ द ट्री क्या इतनी हो जाएगी 8/√3, जल्दी से बताइए। नो सर। नहीं, सर क्यों? रैशनलाइज कर देंगे। चलो रेशनलाइज कर देते हैं कि सर इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले हमने आपकी बात मानी, रेशनलाइज कर देते हैं। बच्चे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो गया, 8√3/3 हो गया। चलिए, क्या इतने मीटर की ट्री की हाइट होगी, बोलिए, क्या इतने मीटर ट्री की हाइट होगी? नहीं बच्चे, आप लोग यहीं पर गलती करते हैं, एग्जाम के अंदर गलती क्या कर देते हैं बच्चे, एक्स की वैल्यू निकालते हैं। क्या हाइट, क्या ट्री इतना ही ऊंचा था, AC नहीं। ट्री आपने जो बनाया था स्टार्टिंग में कितना बनाया था, AB। ट्री कितना बताया बनाया था आपने, AB तो बनाया था ना ट्री। भाई आंधी आई वो बीच में से टूट गया, तो हाइट ऑफ द ट्री तो पूरी बताओगे ना कि ट्री तो यहां तक था, हाइट कितनी थी ट्री की टूटने से पहले। तो आपको अभी BC यानी कि आपको ये भी निकालना है, और इसको निकाल कर आप x में ऐड करेंगे, यानी कि 8/√3 में ऐड करेंगे, तब जाकर आपका आंसर आएगा। बोले क्लियर हुआ सभी को? यस सर। भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। यस सर। क्लियर है, ठीक है। अब आप हमें बताइए कि ये CD कितना आएगा, बताइए जरा, CD कितना आएगा? पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे, आप ही लोग हेल्प करोगे हमारी तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने में, क्योंकि हमें तो नहीं आती पाइथागोरस थ्योरम। देखिए, आपने कहा सर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में सर हमें ये पता है 8 है, ठीक है। सर ये हमें पता है 8/√3 है। अब ये बताइए कितनी आएगी, जल्दी से जल्दी से बताइए। अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये 90 डिग्री, तो आप AC की वैल्यू बताइए जल्दी से कितनी आएगी। आपको सर जो AC का स्क्वायर होगा वो AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। बच्चे AB का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी कि सर 8/√3 का स्क्वायर। जब आप सोल्व करोगे बच्चे, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, प्लस ये कितना आ जाएगा बच्चे, 8 का स्क्वायर 64 और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है बच्चे, इसके नीचे 1 माना और आपने इनको ऐड कर दिया कि सर एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में, बताइए बच्चे, एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 सर। 3 आ 3। जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पर 3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सर 4 या 12 का 2 1, 6 या 18 और 1 19 प्लस 64। बच्चे जोड़ोगे तो कितना आ गया हमारे पास में, 4 2 6 1, सॉरी 4 और 2 6, 9 6 15 का 5 1, हासिल लगा 1, और बच्चे 2/3, और इसको 3 से काट दिया, 3 8 24, नहीं कट रहा ना ये?
देखिए बच्चे, ये हो गया हमारे पास में 8 का स्क्वायर और ये हो गया 8/√3 का स्क्वायर। बच्चे कितना हो गया 8 का स्क्वायर 64, और ये कितना हो गया बच्चे 8 का स्क्वायर 64 और √3 का स्क्वायर कितना आ गया 3। तो बच्चे जब आप इन्हें जोड़ेंगे 64/1 प्लस 64/3 को, ये कितना आ जाएगा सर? 4 से 12 का 2 1, 6 से 18 और 1 19, ठीक है सर। और ये कितना आ गया प्लस 64। बच्चे जोड़ोगे तो कितना आ गया 4 2 6 9 6 15 का 5 1 256/3। किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है बच्चे, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो बच्चे ये कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में सर? 256/3। और ये किसका स्क्वायर है सर? ये AC के स्क्वायर की वैल्यू है 256/3। किसी बच्चे को कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। ठीक है, अब आप हमें बताइए बच्चे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये देखिए AC का स्क्वायर है। आपको एक चीज याद कराई थी बच्चे, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो आप इसे लिखेंगे सर एक्स स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, और कंपेयर करने पर, तुलना करने पर हमारे पास में कितना आ जाएगा? एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। यही समझाया था आपको? यस सर। तो आप यहाँ लिखेंगे सर, अगर AC का स्क्वायर हमारे पास में 256/3 है, बच्चे हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि सर ये 16/√3 का स्क्वायर है। बोलो है कि नहीं है? यस सर। 16/√3 का स्क्वायर है। अगर ये 16/√3 का स्क्वायर है तो बच्चे हमारे पास में कंपेयर करने पर AC की वैल्यू कितनी आ गई? 16/√3। आपने कहा सर ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 16/√3 हो जाएगा। ठीक बच्चे, चलिए यस अब सर। ये /√3 हो गया। इसको रूट में ही छोड़ देंगे। हाँ बच्चे, अभी के लिए तो इतना ही लिख देते हैं। आपको आगे अभी और भी चीजें करनी है, इतना ही छोड़ेंगे। बच्चे आपने कहा x की वैल्यू 8/√3 थी, ठीक है सर, ये हमने लिख दिया 8/√3 मीटर। बच्चे ये हमारे पास है पाइथागोरस से कितना आ गया? 16/√3 मीटर आ गया। हाइट ऑफ द ट्री पूछी गई थी। अब आप लोग बताइए हाइट ऑफ द ट्री कितनी हो गई? सर हाइट ऑफ द ट्री अगर आप निकाल रहे हैं तो हाइट ऑफ ट्री बताइए कितनी होगी बच्चे? हाइट ऑफ ट्री हो गई 16/√3 प्लस, बोले कितनी हो गई? 16/√3 प्लस रूट √3। बच्चे 16 में 8 जोड़ा तो कितना हो गया? 16 और 8 24/√3। अब आप इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा हमारे पास में? सर ये 3 से कट जाएगा 8√3। बोले इतना क्लियर सभी को कि हाइट ऑफ द ट्री कितनी आ जाएगी हमारे पास में? बच्चे 8√3 मीटर आ जाएगी। बोले क्लियर सभी को? देखिए एक बार और समझ लीजिए, हमें लग रहा है कि नहीं समझ में आया। बच्चे हाइट ऑफ द ट्री आप इस बादल के अंदर समझना जो डिजाइन हमने बनाया है। बच्चे हाइट ऑफ ट्री कितनी हो जाएगी? हाइट ऑफ ट्री हो जाएगी सर x, यानी कि x मत लिखो, आप ऐसे लिख लो, हाइट ऑफ ट्री कितनी हो जाएगी बच्चे? AC प्लस CD। क्लियर सभी को? AC कितना है? 8/√3। बच्चे CD कितना है? 16/√3। जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? 24/√3। अब हाइट ऑफ द ट्री को आपने रेशनलाइज कर लिया बच्चे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 24 इंटू √3 √3 के √3 में मल्टीप्लाई करोगे 3 आ गया, 3 से कट गया बच्चे। हाइट ऑफ द ट्री कितनी आ गई हमारे पास में? 8√3 मीटर। बोले क्लियर सभी को? सर ये तो Yes, x का, sir. ये Yes, तो sir. CA भी आ गया था, AC भी तो यही है। AC 8/√3 है और ये 8 इंटू √3 है। सर पीछे वाला पेज निकालना, वो मैं नोट कर लूंगा फिर। देख लीजिए, अभी एक बार और समझाएंगे, ऐसा नहीं कि गैला गैल छोड़ रहे हैं, एक बार और समझाएंगे सेम क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग कोशिश करना गैला गैल साथ के साथ ही आपको ये क्वेश्चन फिर से हम आपको समझा रहे हैं साथ के साथ तुरंत तुरंत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी के लिए लिखोगे तो टाइम लगेगा, बाकी हम एक बार और समझा रहे हैं। देखिए बच्चे, समझाने के लिए हमारे पास में ये है कि एक बार में हमें पता है क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, इसलिए हम आपको फिर से समझा रहे हैं। देखिए बच्चे, हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पर इस क्वेश्चन को फिर से पेस्ट करते हैं और एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? सबसे पहले आप लोगों को दिया गया है, ध्यान से देखना सारी चीजों को। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू वाइंड एंड, यानी कि सबसे पहले एक ट्री टूट जाता है हवा की वजह से। आपने ग्राउंड बनाया और ग्राउंड के ऊपर आपने एक ट्री बनाया, ये रहा ट्री, पूरा का पूरा ट्री है, ठीक है। और आपने इस ट्री को नाम दे दिया कि सर ये जो ट्री है वो मेरे पास में AB है। और आंधी आई, आंधी आने की वजह से ये ट्री मेरा बीच में से यहां से टूट गया पॉइंट C से, और टूटा हुआ पॉइंट ग्राउंड पर जहां पर टच करता है वहां से इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जाता है? सर एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास में बन जाता है
सर ये रहा 30 डिग्री। कितना बन जाता है? 30 डिग्री। बोलिए इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, यानी कि टॉप जो है ना वो कुछ और अच्छे से अगर क्लियर समझना चाहते हैं और अच्छे से हम लोग डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं कि सर पॉइंट सी से ट्री टूटा और टूटने के बाद में उसने ग्राउंड पर कहीं ना कहीं टच किया। ट्री टूटा और ट्री ने टूटने के बाद में ग्राउंड पे कहीं ना कहीं टच किया और जहां पर भी टच किया वहां पर ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है, कितने का एंगल बना दिया? 30 डिग्री का एंगल बना दिया। Find the distance and the distance of the foot of the tree where the top touches the ground is 8 मीटर। यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है सर वो 8 मीटर हमें दे दी गई है। यानी कि ये अगर पॉइंट डी मान लिया तो डी और ए के बीच की दूरी हमें 8 मीटर दे दी गई है। ये लिखा हुआ 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि आपसे हाइट ऑफ द ट्री कितनी बच्चे? हाइट ऑफ द ट्री ए बी है, आपसे ए बी की वैल्यू पूछी जा रही है। अब ए बी है कितना बच्चे? ए बी है हमारे पास में ए सी प्लस बी सी, यानी कि आपसे ए सी प्लस बी सी की वैल्यू पूछी जा रही है, कितनी होगी? क्लियर सभी को? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करना आसान है कि सर जो हमारे पास में बीसी है ना, वो जो बीसी है सर वो बीसी सी डी के बराबर है। क्यों? क्योंकि जो हिस्सा टूटा है वही तो ग्राउंड पर टच कर रहा है। यानी कि जो हमारे पास में बीसी है सर वो किसके बराबर है? वो सी डी के बराबर है। यानी कि बीसी और सीडी आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि सर ट्री का जो हिस्सा ऊपर से टूटा है वही तो ग्राउंड पर टच कर रहा है। यानी कि बीसी और सीडी आपस में बराबर है। तो आपसे वैल्यू कौन सी पूछी गई है? यानी कि आपसे ए बी प्लस बीसी ना पूछ करके, आपसे ए बी प्लस बीसी ना पूछ करके क्या पूछा गया है कि सर आपसे ए बी प्लस बीसी ना पूछ करके आपसे पूछा गया है कि आप एक काम करना, ए सी के अंदर आप सी डी को ऐड करके बता दो कितना है, वही हाइट ऑफ द ट्री है, वही हाइट ऑफ द ट्री है। क्यों? क्योंकि बीसी और सीडी आपस में बराबर। अब आपने कहा सर देखिए 30 डिग्री के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी, ये बेस कहलाएगी। तो आपने tan 30 लगा लिया इन ट्रायंगल ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी आपने कहा सर जो tan डी होगा ये बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास में ए सी है और बेस ए डी है। बच्चे tan डी, डी कितना है हमारे पास में सर? 30 डिग्री है। ये कितना है सर? हमने इसको मान लिया कि सर ये x है, तो सर अगर ये x है तो हमने लिख दिया x अपॉन ए डी कितना है? 8। बच्चे सोल्व करो, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। बच्चे 1/√3 बराबर कितना आ गया सर? ये आ गया x/z। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आएगा x इंटू √3 बराबर 8। और सर यहाँ से x की वैल्यू आएगी 8/√3 और सब कुछ मीटर में था तो सर ये भी मीटर में आ गया x का मान। यहाँ तक बताइए पहले आप लोगों को ये चीज क्लियर हुआ कि सर x की वैल्यू 8/√3 मीटर है। ठीक है बच्चे, अगर x की वैल्यू 8/√3 मीटर क्लियर है तो आपने यहाँ लिख दिया कि सर ये रहा x और ये 8/√3 मीटर है। सर अब हम लोग सी डी कैसे निकालें? सर सी डी हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस से। बोलिए सी डी किससे निकालेंगे? सर सी डी हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। इसी पेज पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। देखिए बच्चे पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे हम लोग, ध्यान से देखना। देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्रायंगल ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी बच्चे अगर हम लोग ट्रायंगल ए सी डी को देखें तो हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि जो सी डी का स्क्वायर होगा बच्चे वो ए डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर होगा। बच्चे ए डी का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर यानी कि बच्चे 8/√3 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारे पास में कितना हो गया सर? ये हो गया हमारे पास में, ध्यान से देखें अगर हम लोग सर 8 का स्क्वायर 64 और बच्चे 8/√3 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64 और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। बच्चे इसको ऐड करेंगे तो एलसीएम 3 आ जाएगा। बच्चे 64 इंटू 3 सर 4 × 12 का 2 1 6 × 18 19 प्लस ये 64 आ जाएगा और जोड़ने पर कितना आ गया सर? 256/3 आ गया। यानी कि सर हमारे पास में आ गया है कि जो सी डी का स्क्वायर है वो 256/3 है और इसको हम लिख सकते हैं 16/3 का स्क्वायर। 16/3 नहीं 16/√3 का स्क्वायर। बोले इतना क्लियर सभी को? यानी कि सर जो सी डी है, सी डी आ गई हमारे पास में 16/√3। ठीक है बच्चे, सी डी कितनी आ गई? 16/√3। तो हमने सी डी लिख दिया बच्चे 16/√3 आ चुकी है। ये रही हमारे पास में सी डी 16/√3 आ चुकी है।
ठीक है, चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये आ जाए, ये रहा। और CD की वैल्यू भी किस में आएगी बच्चे, मीटर में आएगी। अब आपने कहा सर CD ये रहा 16/√3 मीटर। बच्चे आपने 16/√3 मीटर और 8/√3 मीटर को जोड़ करके आंसर बताना है। अब आप बताइए जब आप इनको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे। सर यहाँ पर जोड़ देते हैं साइड में 16/√3 प्लस 8/√3। बच्चे √3 तो सेम आ जाएगा नीचे, और ये कितना आ जाएगा 16 और 8 24/√3। बच्चे रेशनलाइज कर लीजिए, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ऊपर कितना आ जाएगा 24√3, और सर नीचे कितना आ जाएगा 3, 3 से काटा 8। सर आंसर कितना आ गया हमारे पास में 8√3 मीटर। बोले इतना क्लियर। हाइट ऑफ द ट्री कितनी हो गई है 8√3 मीटर। बोले क्लियर। Yes, sir. ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है सभी को तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए हमने सारी कोशिश की कि आप लोगों को अच्छे से एक ही पेज पर सारी चीजें अच्छे से समझाई जाए, और कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में भी आए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पोल के अंदर पूछा जाएगा। आप लोग ट्राई करेंगे या नहीं करेंगे ये बताओ। यस करेंगे सर। करेंगे ना, सर। कहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है पोल के अंदर। पहले तो हम आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं ताकि आप लोग चैट सेक्शन में एक दूसरे को आंसर ना बता पाए, और हम आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। क्वेश्चन कौन सा है बच्चे पोल के अंदर, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे अभी 1 सेकंड के अंदर आप लोगों के सामने क्वेश्चन पोल के अंदर आने वाला है। चलिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन पोल में आ गया होगा, देख लीजिए सभी लोग पोल के अंदर आ गया होगा, बट आंसर नहीं करना है अभी किसी को, पहले समझ लीजिए अच्छे से उसके बाद आंसर करें। ठीक है, देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या है समझा देते हैं। लिखा हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। पहले तो इस क्वेश्चन को कट करके आगे ले चले क्या, चलिए यही समझा देते हैं आपको। फ्रॉम a point on the ground which is 30 meter away from the point at the foot of the tower, from a point at a foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree। यानी कि एक पॉइंट जो कि टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पर है, वहां से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपसे टावर की हाइट पूछी गई है कि आप टावर की हाइट बताइए कितनी होगी। ठीक है, यानी कि डायग्राम बनाने में थोड़ी सी हेल्प ये कर सकते हैं हम आपको। सिर्फ इस क्वेश्चन में हेल्प करेंगे, अगले में नहीं करेंगे। कि सर एक ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक टावर खड़ा हुआ है। सर मान लीजिए हमारे पास में जो ग्राउंड है जिसके ऊपर एक टावर ये खड़ा। अब कहा जा रहा है कि इस टावर के फुट से, फुट ये रहा बच्चे, इस टावर के फुट से कितनी दूरी पर, सर 30 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है। यानी कि सर ये दूरी हमें कितनी दी गई है, सर ये दूरी हमें दी गई है 30 मीटर। 30 मीटर मान लीजिए टावर था ए बी, तो बच्चे ए से 30 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है सी। यहां से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन आप लोगों को दिया गया है। बच्चे टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया गया आप लोगों को, तो टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन आप लोगों को दिया गया है 30 डिग्री। और आपसे पूछी गई है क्या, हाइट ऑफ द टावर, यानी कि वो आपसे ए बी की वैल्यू पूछना चाह रहा है, बताइए कितनी। हो गया सर। एक्स मान लीजिए, और एक्स मान करके एक्स की वैल्यू जल्दी से टिक लगा दीजिए कि आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, निकाल करके सोल्व। ठीक है, हमने काफी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है डायग्राम्स बना करके। चलिए बच्चे सोल्व कीजिए, वेरी गुड। 6 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया है। आठ बच्चों का आंसर आ गया है।
चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। अब काफी सारे बच्चों ने आंसर कर लिया, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सर थोड़ी देर रुक जाइए। चलिए रुक गए थोड़ी सी देर, आप सोल्व कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, थोड़ी सी देर रुकेंगे। सभी बच्चों को मौका मिलेगा कि वो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। जब आप लोग कह दोगे कि ठीक है सर आप बता दीजिए, तभी आप लोगों का आंसर बताया जाएगा। आप लोग कर लीजिए, पहले अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लीजिए, लेकिन पर ज्यादा टाइम भी मत लगाना, क्योंकि इसके बाद आपको एक क्वेश्चन और करना होगा पोल के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बच्चे, जब हो जाए तो बताना कि हाँ सर हो गया है, तभी हम आपसे। हो गया सर। आपका हो गया, वो बच्चे बोल रहे हैं ना कि 1-2 मिनट रुके सर, वो कर रहे हैं ट्राई, एक बार उनको और करने देते हैं, ताकि उनको भी पता लगे कि हाँ कि कहाँ गलती वो करेंगे करने के बाद में। क्योंकि ऐसे हम आपको बता देंगे, बच्चे सोल्व अगर कर रहे हैं तो वो फिर इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे क्लास के अंदर। हो गया सर। ठीक है, तो सॉल्यूशन बताया जाए सभी को। देखिए, सबसे पहले आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाएगा। देख लेते हैं कितने बच्चों ने आंसर कर दिया बच्चे पोल के अंदर। पोल के अंदर कर दिया है, 14 बच्चों ने आंसर कर दिया है। और लास्ट क्या 5 टच सेकेंड, से नोट कर दो। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ठीक है बच्चे, चलिए, तो आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोग का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अब आप लोग देखना, क्वेश्चन नंबर 3 था आप लोगों का। ठीक है बच्चे, पर ये आपका डी ऑप्शन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आप लोग देखिए, ठीक है बच्चे, अब आप लोग समझ लीजिए, ताकि आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए टाइम बच जाए, वरना टाइम बचता नहीं है फिर। देखिए, इसी डायग्राम पर हम लोग समझेंगे। अच्छा एक काम करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेकर चलते हैं, जितने की हमें जरूरत है। हम फिर से एक डायग्राम आगे बना लेंगे, ऐसा कुछ। अच्छा रुको, तो ये रहा क्वेश्चन, तो सारा का सारा लिखा हुआ है, और यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है। जस्ट एक सेकेंड रुकिए, तो इंग्लिश में स्क्रीनशॉट ही ले लेते हैं, और स्क्रीनशॉट लेकर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन था हमारे पास में। लिखा था फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट एट द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी कि सबसे पहले आपने एक ग्राउंड बनाया कि सर ये रहा ग्राउंड, इस ग्राउंड के ऊपर आपने एक टावर को खड़ा किया कि सर ये रहा इस ग्राउंड के ऊपर टावर, और कहा जा रहा है कि इस टावर के फुट से कितनी दूरी पर, सर इस टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से मान लीजिए पॉइंट था हमारे पास में, ये रहा सर, ये ए पॉइंट था, सर ये टावर की हाइट यानी कि ए बी थी, सर ये सी पॉइंट था, और इस सी पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है सर वो 30 डिग्री हम लोगों को दिया गया है। कितना दिया गया है सर? वो 30 डिग्री हम लोगों को दिया गया है। ये हमारे पास में 30 डिग्री है। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि आपने हाइट ऑफ द टावर को x मान लिया है, यानी कि आपसे ए बी पूछा जा रहा है जो कि x के बराबर है। आपने कहा सर ये 90 डिग्री का होगा, आपने लिखा इन ट्रायंगल ए डी सी, एंगल ए जो है सर वो 90 डिग्री है। आपने लगाया सर 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, सर वो परपेंडिकुलर कहलाएगी, हमने लिख दिया है। और सर ये तो परपेंडिकुलर कहलाएगी, और सर ये क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। और बच्चे बेस है कितना हमारे पास में, 30 मीटर है, दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ये रहा 30 मीटर। आपने कहा सर इसके अंदर तो परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन आ गया, यानी कि सर हम तो इसके अंदर 10 लगाएंगे, 10 सी बराबर
बच्चे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर यानी कि सर ए बी, और बेस यानी कि सर ए सी होगा। टेन सी की वैल्यू आपने रख दी सर 30 डिग्री है, और आपने ए बी को x माना है। आपने ए सी को कितना दे रखा है बच्चे, ए सी हम लोगों को 30 दे रखा है। टेन 30 कितना होता है बच्चे, 1/√3 होता है, और ये x/30 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बच्चे, कितना आ गया सर, x√3 बराबर 30 आ गया, और सर x की वैल्यू कितनी आ गई, 30/√3 आ गया। ये x की वैल्यू ही हमारा आंसर होगा। पर सर नीचे रूट में नहीं छोड़ सकते, तो आपने ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब √3 से मल्टीप्लाई किया तो सर 30 × √3, और बच्चे √3 की गुणा √3 में करोगे तो 3 आ गया, 3 से काटोगे 30 को तो 10 आ गया। x की वैल्यू आ गई 10√3 मीटर। कितने आ गए बच्चे, x की वैल्यू 10√3 मीटर। बोले इतना क्लियर? यानी कि सर ऑप्शन कौन सा सही हो गया यस हमारा, सर। 10√3 मीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए पहले तो हम आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं। ठीक है बच्चे, चैट सेक्शन बंद कर देते हैं, और पोल सेक्शन अभी ऑन करेंगे। पहले हम आपको इसको कट करके दे देते हैं। ये रहा, सॉरी, ये रहा। चलिए बच्चे, अब आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा कि हाँ सर ये रहा क्वेश्चन, और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, ए बी सी या डी। पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अब बताइए आप लोग कितनी देर में कर देंगे सॉल्व? आप टेंशन मत लो सर, कर देंगे। कीजिए जल्दी से, कीजिए सॉल्व बच्चे, कीजिए सॉल्व। हो गया सर। अच्छा परी बच्चे, आपके पास में वो पोल सेक्शन आता है कि नहीं आता है, ये बताइए माइक ओपन करके। नहीं आता सर। चलिए कोई बात नहीं, आप चैट सेक्शन में कर देना आंसर। ओके सर। हो गया सर। ठीक है बच्चे, अभी 8 बच्चों का आंसर आ गया है भाई पोल के अंदर। चलिए बच्चे, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5। सर थोड़ी देर रुक जाइए। ठीक है बच्चे, दीदी का जब आप कह दोगे हम तभी काउंट करना शुरू कर देंगे। कर लीजिए आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लीजिए। सर हो गया। हो गया? यस सर।
चलिए तो लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए बच्चे, आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। बच्चे परी आप अपना आंसर भेज सकते हैं अभी, ठीक है। चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए बच्चे, आप लोगों को क्या चीज बताई गई थी? आठ, यही था ना, आ ट्री स्टैंड्स वर्टिकली, ठीक है सर। एक तो ट्री वर्टिकली खड़ा है, तो पहले आपने ग्राउंड बनाया होगा सभी ने कि सर ये रहा ग्राउंड, ठीक है। यहाँ बना लेते हैं, ये रहा ग्राउंड। इसको थोड़ा सा ग्राउंड को मोटा कर देते हैं, आप लोगों को अगर ना दिखता हो तो बता दिया करें, ठीक है। ये रहा ग्राउंड सर, ग्राउंड, ये रहा ग्राउंड, और ठीक है बच्चे, ये रहा ग्राउंड। लिखा है अ ट्री स्टैंड्स वर्टिकली, द हाइट ऑफ द ट्री इज 90 मीटर। एक ट्री है जो कि वर्टिकली स्टैंड करता है, और हाइट ऑफ द ट्री कितनी हमारे पास में? सर ये ट्री है जो कि वर्टिकली स्टैंड करता है, और इस ट्री की जो हाइट है, मान लीजिए ट्री है ए बी, सर इसकी हाइट हमें दे दी गई इस बार 90 मीटर है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। सर ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है सी, यहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री, इस टॉप ऑफ द ट्री का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी कि यहाँ से यहाँ हमें दे रखा है कि सर ये एंगल कितने का है? तो सर ये एंगल है हमारे पास में 60 डिग्री का है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ट्री फ्रॉम दैट पॉइंट, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि सर आप इस पॉइंट से डिस्टेंस बता दीजिए, ट्री की ट्री कितनी दूरी पर है। मान लीजिए आपने इसको x मान लिया, आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप x बताइए कितना होगा, यानी कि आपसे ए सी की वैल्यू पूछी जा रही है, ए सी के बीच की, यानी कि जो ए सी है ये बताइए कितना है, ठीक है। आपने कहा सर देखिए 60 डिग्री के सामने वाली साइड हमें दे रखी है 90 है, तो सर हमें परपेंडिकुलर पता है, सर हमें बेस के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्यों ना इन ट्राइंगल ए बी सी, सर एंगल ए तो हमारे पास में 90 डिग्री है ही है, तो सर हमने tan सी लगा लिया कि सर tan सी कितना हो जाएगा? सर बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर परपेंडिकुलर कितना है? ए बी है, और सर बेस कितना है हमारे पास में? ए सी है। tan बच्चे सी की वैल्यू कितनी लगाई आपने? 60 डिग्री लगाई, बराबर। ए बी कितना है सर? 90 दे रखा है, ए सी हमने x मान रखा है। बच्चे 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है tan 60, बराबर बच्चे 90 अपॉन x। जब आप सॉल्व करोगे तो बच्चे x इंटू √3, यानी कि x √3 बराबर 90, तो बच्चे x की वैल्यू कितनी हो गई? 90 अपॉन √3। अब 90 अपॉन √3 तो टिक नहीं कर सकते, आपने इसको रेशनलाइज कर लिया, बच्चे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो कितना हो गया सर? ये 90 √3 हो गया, और ये √3 इंटू √3 3 हो गया, 3 से काटेंगे 90 को तो कितना हो गया? 30, यानी कि सर x की वैल्यू आ गई है 30 √3। बोले इतना क्लियर सभी को? अब 30 √3 हमारा आंसर नहीं होगा, 30 √3 के साथ में हमें एक शब्द और जोड़ना होगा। वो शब्द क्या होगा हमारे पास में? कि सर ये मीटर में था, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा? मीटर में आएगा। देखिए 30 √3 मीटर हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, बच्चे आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से, एनसीईआरटी की बुक से आप लोग एक्सरसाइज 9.1, शायद एक ही एक्सरसाइज है 9.1, ट्राई करेंगे होमवर्क में, ठीक है। ये होमवर्क है आपका एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1, ठीक है। बाकी होमवर्क तो आपको ग्रुप पे मिल ही जाएगा, तो आप Okay. लोग, हाँ बच्चे आप लोग ये करके रहना। आप लोग के जो भी डाउट रहेंगे वो सारे के सारे डाउट नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको बताए जाएंगे, प्लस जो बचे हुए क्वेश्चन है। अभी हमारे पास में कितने क्वेश्चन बचे हैं सर? 4 क्वेश्चन पोल में बचे हैं, 4 एग्जाम्पल बचे हैं, 8 क्वेश्चन अभी हमारी तरफ से भी बचे हुए हैं, ठीक है। वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के। चलिए तब तक के लिए बाय सभी को, बाय, गुड नाइट।